नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 17 अप्रैल 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित हैं, आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं। पहले प्रश्न में हम बात करने वाले हैं कोविड-19 के लिए आयुर्वेद के उपयोग पर। वहीं दूसरे प्रश्न में हम बात करेंगे भारत की पहली दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली पर। वहीं तीसरा प्रश्न आधारित होगा सियाचिन दिवस पर। चौथे प्रश्न में हम बात करेंगे ग्राउंड जीरो पर ब्रेक द कोरोना चेन अभियान पर। वहीं पांचवा प्रश्न आधारित होगा एशिया विकास बैंक के कोविड-19 प्रतिक्रिया पैकेज पर। छठे प्रश्न में हम बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन के वित्त पोषण को अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है, इस विषय पर। सातवां प्रश्न आधारित होगा पोल टेस्टिंग पर। वहीं आठवें प्रश्न में हम बात करेंगे कोविड-19 के 2 टीकों के मानव परीक्षण की मंजूरी पर। नवां प्रश्न आधारित होगा देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला पर। वहीं 10वें प्रश्न में हम बात करेंगे रिफत चदिरजी के निधन पर। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है? हमारे पास ऑप्शन है केरल, गोवा, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा बी, गोवा। गोवा कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है। गोवा में कोविड-19 मरीजों और क्वारंटाइन्ड लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एलोपैथिक और आयुर्वेद दोनों प्रयोग किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर भारत की पहली दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है? हमारे पास ऑप्शन है ऋषिकेश, पटना, नई दिल्ली, लखनऊ। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है ए, ऋषिकेश में। ऋषिकेश यानी कि उत्तराखंड के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर भारत की पहली दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है। रिमोट स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली डॉक्टरों को दूर रहकर रोगियों के शरीर का तापमान और ऑक्सीजन की निगरानी करने में सक्षम बनाएगा। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में सियाचिन दिवस कब मनाया गया? 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल या 15 अप्रैल को? हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें सही उत्तर होगा बी, 13 अप्रैल। 13 अप्रैल 2020 को भारतीय सेना ने सियाचिन दिवस मनाया है। इस दिन को ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय सेना के साहस को याद करने के लिए मनाया जाता है। ऑपरेशन मेघदूत 13 अप्रैल 1984 को लॉन्च किया गया था। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सैनिकों ने पूरे सियाचिन ग्लेशियर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण हासिल कर लिया। इस ऑपरेशन का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ हून ने किया था, जिनका अभी हाल ही में 6 जनवरी 2020 को निधन हो गया है। हमारा अगला प्रश्न है, किस संगठन द्वारा विभिन्न भारतीय राज्यों के ग्राउंड जीरो पर ब्रेक द कोरोना चेन अभियान आयोजित किया गया? हमारे पास ऑप्शन है CII, ट्राइफेड, इफ्को या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है इफ्को। इफ्को द्वारा विभिन्न भारतीय राज्यों के ग्राउंड जीरो पर ब्रेक द कोरोना चेन अभियान आयोजित किया गया। इफ्को अभियान के तहत लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने, उचित स्वच्छता और स्वास्थ्य आहार के साथ वायरस का प्रसार रोकने के लिए मास्क व गमछे से चेहरा ढकने जैसे उपायों के बारे में जानकारी दे रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया विकास बैंक ने कोविड-19 प्रतिक्रिया पैकेज को बढ़ाकर कितना कर दिया है? हमारे पास ऑप्शन है $20 बिलियन, $15 बिलियन, $10 बिलियन या $5 बिलियन। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, $20 बिलियन। एशिया विकास बैंक ने कोविड-19 प्रतिक्रिया पैकेज को $6.5 बिलियन से बढ़ाकर $20 बिलियन कर दिया है। एडीबी ने कोविड-19 पैकेज की घोषणा अपने विकासशील सदस्य देशों के लिए कोविड-19 के कारण होने वाले गंभीर, व्यापक आर्थिक और स्वास्थ्य प्रभावों से निपटने के लिए की थी। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संस्था को सालाना दिए जाने वाले वित्त पोषण को रोकने की घोषणा की है? हमारे पास ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन,
संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को सालाना दिए जाने वाले वित्त पोषण को रोकने की घोषणा की है। राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका के करदाता सालाना 40 से 50 करोड़ डॉलर देते हैं, जबकि चीन सालाना तकरीबन 4 करोड़ डॉलर या उससे भी कम राशि देता है। ट्रंप के अनुसार जब तक घातक कोरोना वायरस के प्रसार को कम करने को लेकर प्रबंधन में गंभीर गलती करने और जानकारी को छुपाने में WHO की भूमिका की समीक्षा नहीं हो जाती, तब तक यह रोक जारी रहेगी। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने पूल टेस्टिंग की अनुमति दी है? हमारे पास ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने पूल टेस्टिंग की अनुमति दी है। उत्तर प्रदेश पूल टेस्टिंग करने वाला प्रथम राज्य होगा। पूल टेस्ट में यदि कोविड-19 के 10 सैंपल नकारात्मक आते हैं तो यह संकेतक के रूप में कार्य करेगा, जिससे यह पता चल सकेगा कि प्रत्येक का टेस्ट नकारात्मक होगा। वहीं दूसरी ओर यदि परीक्षण किए गए सैंपल सकारात्मक आते हैं तब व्यक्तिगत परीक्षण किया जाएगा। हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए 2 टीकों के मानव परीक्षण को मंजूरी दी है? हमारे पास ऑप्शन है अमेरिका, चीन, इटली और भारत। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा बी, चीन। चीन द्वारा कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए 2 टीकों के मानव परीक्षण को मंजूरी दी गई है। इन 2 टीकों को वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एंड सिनोवैक एंड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। इनकी चिकित्सा परीक्षण की मंजूरी मिलने वाले ये दुनिया के पहले टीके हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला शुरू की गई है? हमारे पास ऑप्शन है गृह मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, पर्यटन मंत्रालय। पर्यटन मंत्रालय द्वारा देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला शुरू की गई है। इसके अंतर्गत अतुल्य भारत के स्थलों की संस्कृति और विरासत के बारे में गूढ़ जानकारी प्रदान की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रिफत चिदर्जी का अप्रैल 2020 को कोविड-19 से निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से थे? हमारे पास ऑप्शन है वास्तुकला, अभिनय, खेल या चिकित्सा। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है वास्तुकला। आधुनिक इराक की वास्तुकला के जनक रिफत चिदरजी का अप्रैल 2020 में कोविड-19 से निधन हो गया। उन्हें इराक की सबसे महत्वपूर्ण संरचनाओं और प्रतिष्ठित स्वतंत्र स्मारक अब बगदाद का विरोधाभास ताहिर स्क्वायर डिजाइन करने का श्रेय दिया गया था। अपनी प्रसिद्ध रचना द अननोन सोल्जर्स सहित राजधानी के डाकघर एवं अन्य सार्वजनिक भवनों को उनके द्वारा डिजाइन किया गया है। तो ये थे आज के हमारे समसामयिक विषयों से संबंधित 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।